आज 1 मई है। बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। नए मास का प्रथम दिन, तो नई ऊर्जा, नए उत्साह, नई उमंग के साथ बाबा के मीठे महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो, यहाँ हद की बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोटकर पक्की करनी चाहिए? कौन सी बात पक्की करनी है? हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है, यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिटता जाएगा। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है, ये तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000 5000 होगी, लेकिन कोई के पास 10 20 50 करोड़ भी होंगे। अब वह तो सब अलौकिक बाबा हैं और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आशा तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदमी कोई आशा नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, हुए तो मिल नहीं सकती है ना। स्कूल में तो आशा रहती है, लेकिन सत्संग में कोई आशा नहीं रहती। ज़्यादा से ज़्यादा शांति के लिए सोचेंगे तो बाउन का हुए तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने, नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की बात नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर क्या होता है, माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको भी पड़े हैं। ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। ये तो फैमिली हो गई। क्यों जाते हो, क्या लेने जाते हो, ये तो और कोई समझ ना सके, है ना। मधुबन जब जाते हैं बाप दादा के पास तो क्या प्राप्ति है, कोई इसको जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। तो वह बोला, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हुई, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पुत्र पुत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं, ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए कि हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं, फिर हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का बांध था, फलाने फलाने नाम वाली प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो हैं आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं बच्चे और परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बार। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, है ना। कौन अलग रहा? तुम आत्माएं। ये भी तुम समझते हो कि हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पार्ट बजाते बजाते थक गए हैं, तो सन्यासी गुरुआत के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वे घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं तो उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं। गुरु बनकर बैठे हैं, नहीं तो उनको निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है ना। लेकिन आजकल तो देखो शादियां कराते रहते है ना। अभी कितने बड़े महामंडलेश्वर है ना, बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं, अरबपति हैं, रिलायंस के मालिक, उनकी लड़की की शादी में भी आए। तो ये सब बाबा ने बोला कि पहले तो जंगलों में रहते थे, पवित्रता सिखलाते थे, लेकिन अभी शादियां कराते हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से ही शीतल होंगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना। अब कर्मेंद्रिय पर जीत पानी है तो कोई चंचलता न चले। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदगी बीमारी आदि होती नहीं। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही ईश्वर उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं।
अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात की ही याद न रहे। यह मंदिर आदि क्यों बनाते हो? तो वहाँ कर्मेंद्रियाँ शीतल रहती हैं, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियाँ हैं ही नहीं। बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना, वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते हैं कर्मेंद्रियाँ वश नहीं हो सकती। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो, बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू भी आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं। बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं, तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे? छोड़ो सब, जैसे पागल होते हैं ना। सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि छोड़ कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे, है ना। यज्ञ की स्थापना के समय तो राजा ही मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, ये है राजयोग। बेहद के बाप से राजाई लेने के लिए आए हो। बच्चे जानते हैं कि हम उनसे पढ़ते हैं जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो सुख दो। बच्चियाँ कहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो बैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण बैकुंठ का है। उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में मिलेगा। अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहाँ जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे, पवित्र बच्चा मिले। ये आशा भी पूरी होती है। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नर्कवासी तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं कि तो कितना खुशी से तीर्थों पर जाते हो। अमरनाथ पर जाते हैं, समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा अभी तुम सुनते हो, ये तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसने ये लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, यह तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। मैंने कुछ भी पूछना है तो कम से कम इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, है ना, तभी तो बाबा उत्तर देगा। तो बाबा ने बोला इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं कि बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता बताते हैं? एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो और दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ। फूल बरसाना माने फिजिकली ऐसे नहीं, फूल बरसाना है मतलब प्यार से बात करो, हंसते रहो। युक्तियाँ तो बहुत हैं, कामेश क्रोधेश होते हैं, अबलाएं पुकारती हैं। एक द्रौपदी नहीं है, सब हैं। अब बाप आए हैं नग्न होने से बचाने। बाप कहते हैं स्मृति लोक में तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम में ले जाने आया हूँ। वहाँ पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पार्ट मिला है वह पूरा कर। अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़ी ही कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़, है ना। बीज कौन है? ज्ञान का सागर शिव बाबा। बाकी मनुष्य तो ढेर हैं, एक एक अंदर को थोड़ी बैठ जाने के। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। ये सब है अंधश्रद्धा, है ना। बाबा ने कई बार कहा है कि जानकर क्या करेंगे कचड़े को। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखलाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप यह मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है। वही एक बाप हमारी सदगति करने आया है। दूसरा न कोई इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं। अभी तो कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम के आंखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा
कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभिसंगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ना। सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि और नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए। अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो किसके लिए, देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव ही है। तो ये सब बातें तुम जानते हो। जो बुद्धिमान है वह अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों की स्मृति आई है कि हम देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं यह राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की ज़रूरत नहीं। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात, बाप कहते हैं एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है, नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवता राज्य करेंगे। इस पुरानी दुनिया में पुराने थे पुराने यह देवताओं के चित्र हैं, है ना। सबसे पुराने चित्र किसके हैं, देवी देवताओं के, है ना, क्योंकि 5000 वर्ष पहले उनका राज्य था। वह इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने तो पुराने, हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी ये कि थोड़ी किसको पता है कि ये लक्ष्मी नारायण जो राज करते थे वे कहाँ गए, राजाई कैसे ली। बिड़ला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं, है ना, कि भारत में कितने बड़े बड़े मंदिर हैं बिरला के, लक्ष्मी नारायण के। लेकिन ये लक्ष्मी नारायण कौन है वो जानते नहीं। पैसे मिलते जाते हैं, बनाते रहते हैं, समझते हैं ये देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा है, अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती है, फिर दरकार नहीं रहती, फिर भक्ति की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए गाया है ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य होता है। पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखे। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वह खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है। ये सब हैं गपोड़े। भगवान बोला ये सब है गपोड़े। एक्टर तो जरूर एक्ट करेगा, तो जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़ी हुआ, मोक्ष होता नहीं, है ना। इसलिए भगवान बोले परम धाम में आत्मा बनी रहे, तो फिर एक्टर काहे की हुई, है ना। तो इसलिए भगवान बोले ड्रामा नादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ है नहीं। तुम्हारा पार्टी है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधा मानो। पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा सो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बगैर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें न सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को क्या करना है, शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें न सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे क्या करना है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है, पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है, वरदान है। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरलियाँ तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म, माने प्रश्न। अगर मन के समाप्त हो गए तो माया जीत बन जाएंगे ना। जब हमें हर
चीज़ का आंसर पता होगा, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर व स्लोगन है अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अब व्यक्ति सारे हैं कि रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। कौन सी? प्योरिटी की। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज स्मृति दिलाया तुम क्या लेने के लिए आए हो बाबा के पास? बेहद का वर्षा। इसलिए बड़े उमंग से बाबा को याद करो। और कौन सी बात घोट घोट कर पक्की करनी है कि हम आत्मा है और हमारा पिता अविनाशी पिता परमात्मा है, उसका भी मेला लगा हुआ है। तो ऐसी बातों को स्मृति में करते हुए पूरा दिन बाबा की मधुर यादों में रहना है। मुरली का साज बजता रहेगा तो माया सरेंडर हो जाएगी, है ना। तो मुरली की धुन माने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मुरली में है। तो उस मुरली का चिंतन करते रहेंगे तो हमारे जीवन के सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न समाप्त हो जाएंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा, और मन एकाग्र हो जाएगा तो शक्तिशाली हो जाएगा, और जब मन शक्तिशाली हो जाएगा तो फिर माया जीत सो जगत जीत हो जाएंगे। इसलिए दिखाते हैं ना कि जैसे बीन बजती है तो सांप वश में हो जाता है, उसी तरह मुरली अगर मन में बजती रहेगी तो कोई भी उलझन परेशानी आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।